शरद पवार का दावा, महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें जिताने का ऑफर, फडणवीस का पलटवार। नमस्ते, मेरा नाम नाज है और आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सनसनीखेज दावा किया कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिले और महाविकास आघाड़ी को 288 में से 160 सीटों पर जीत गारंटी दी। पवार के अनुसार वह इन दोनों को राहुल गांधी से भी मिले, लेकिन राहुल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि विपक्ष को इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ऐसी कोई बात हुई थी तो उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या आपने भी कभी ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है? चुनाव को प्रभावित करने के लिए आपके पास कौन आया था? आश्चर्य है कि ऐसे लोग बड़े नेताओं के पास आते हैं और नेता उनका आपस में परिचय कराते हैं। फडणवीस ने कहा, उन्होंने पुलिस या चुनाव आयोग को शिकायत नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि उन्होंने इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने पवार और राहुल गांधी के चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को मनगढ़ंत कहानी बताया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी पवार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले साल के राज्य चुनाव से पहले 2 लोग उद्धव ठाकरे से भी मिले थे और 60 से 65 कठिन सीटों पर ईवीएम के जरिए जीत सुनिश्चित करने का दावा किया था। पवार का यह दावा उस समय आया है जब एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा अपराध छुपाने का आरोप लगाया था। राहुल का कहना था कि ईसी के इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची और पोलिंग बूथ के वीडियो साझा करने से इनकार कर भाजपा के 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक और अन्य राज्यों में कथित वोट चोरी को छुपाया गया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सबूत मांगे हैं। फडणवीस ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग की इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं कि वह शपथ पत्र देकर अपने आरोपों को दर्ज करे। उन्होंने कोर्ट आपसे हलफनामा मांगेगा तो क्या आप कहेंगे कि मैंने पहले ही संविधान के तहत शपथ ले रखी है? राहुल झूठ बोलते हैं और बिना सबूत दिए चले जाते हैं। फडणवीस ने विपक्षी दलों द्वारा समय समय पर उठाए गए ईवीएम हैक के आरोप पर भी सवाल किया और पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा आयोजित ईवीएम हैकाथॉन में कोई भी विपक्ष दल शामिल क्यों नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। अन्य न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब पेज एनरिच न्यूज को सब्सक्राइब करें।